वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज का फोर्थ पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। तो पहले हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में, और इससे पहले 3 वीडियोस मैंने बनाई है, उसको आप लोग जाकर के जरूर देखें, जिसमें आप लोग एडिशन देखोगे, इंट्रोडक्शन देखोगे और टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखोगे। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक रूल जान लो आप लोग। जब भी मल्टीप्लिकेशन करोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को 2 बेसिक रूल बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, बिकॉज अगर वो नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होगी, क्योंकि इस टाइप में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे जो कि आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, बट उसे करना बहुत ही ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो सबसे पहला रूल पढ़ो, देखो क्या दिया, बिफोर टेकिंग अप द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कह रहा है कि पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट पे ले जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूं। लेट अस टू 2 रूल्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर, व्हाट इज फैक्टर? जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं फैक्टर्स टर्म्स होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर विथ लाइक साइन, लाइक साइन मींस एक तरीके का साइन, राइट? लाइक साइन मींस एक तरीके का साइन इज पॉजिटिव एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर विथ अनलाइक साइन इज नेगेटिव। अब यहां पे बात आती है कि लाइक साइन क्या होता है, अनलाइक साइन क्या होता है। तो मैंने पढ़ाया था लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में, ठीक है। तो यहां पे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर लाइक साइन इज पॉजिटिव एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर विद अनलाइक साइन इज नेगेटिव। तो ये समझ में आया क्या होता है? तो मेनली अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल्स लेकर के आप लोग समझाऊंगा मेनली होता क्या है। अब हम लोग आएंगे सेकंड रूल पे। क्या दिया हुआ, इफ x इज अ वेरिएबल। अब देखो यहां पे चीजें बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है, जो कि हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन में यूज होगा, विच इज इफ x इज अ वेरिएबल। बिकॉज किसी भी नंबर के साथ अगर कोई वेरिएबल मल्टीपल में है तो आप लोग जानते हो एक कोफिशिएंट आगे लगा होता है। सो इफ x इज अ वेरिएबल एंड m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन x की पावर m इंटू x की पावर n इक्वल टू x की पावर m प्लस n। मगर मतलब अगर बेस सेम होता है, यहां पे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट क्या आता है मैंने बताया है, जाकर के आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट तो वहां पे जाके देखो और सीखो, शॉर्ट्स में भी मिल जाएगा आपको। सो क्या है कि अगर बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है, देन वी गोना ऐड द पावर्स। एक्सपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, जिससे अब यहाँ पे एग्जांपल कुछ मैंने समझाने के लिए लिखा है 2 एग्जांपल। जैसे मान लो x की पावर 3 दिया होगा और x की पावर 5 दिया होगा, ठीक है। अभी जब मैं एग्जांपल लूंगा मल्टीप्लिकेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पे देखो x की पावर 3 और x की पावर 5 दिया, ये कहां है, मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या करेंगे, बेस को एक ही बार लिखेंगे और पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका x की पावर 8। ऐसे ही x की पावर 6 प्लस x की पावर 4, बेस बिल्कुल सेम है। अब ये नहीं होगा कि x की पावर 6 दिया और प्लस y की पावर 4 दे दिया तो आप लोग करोगे कि x y की पावर 6 प्लस 4 कर दिया, नहीं, ये चीज गलत है। यहां पे क्या हो चाहिए, ये जो x है तो यहां भी क्या होना चाहिए हमारे पास, यहां भी x होना ही मैंडेटरी है, तभी जाकर के हम लोग इसको एडिशन और ये लॉ सेटिस्फाई होगा। ठीक है, चलो फिर एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इन रूल्स को हम लोग वहां पे यूज करेंगे। एग्जांपल सपोज मेरे पास मैं एग्जांपल बुक से ही लेता हूं और बताता हूं फिर आप लोग को। देखो दे रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6xy एंड -3x² बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन की हम लोग को जरूरत है। यहाँ पे कैसे करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करना, प्रोडक्ट को ही मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। आप क्या करेंगे, देखो पहला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, किसी भी किसको, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से पहले, दिस इज वन फैक्टर, दिस इज अनदर फैक्टर, गेटिंग माय पॉइंट। नाउ यहां पे एक काम करो कि जो नंबर्स लिखे हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लो। यहां पे है तो मैं क्या करूंगा, 6xy मल्टीप्लाइड बाई -3x² y², ठीक है।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब यहां से यहां पे जो आगे के कोफिशिएंट वाले टर्म है एक्स वाई का कोफिशिएंट, और यहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 और यहां एक्स वाई का कोफिशिएंट 6 है। तो मेरा पहला स्टेप ये होगा कि हमने इसका लिख लिया, एंड को हटा के मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया बिकॉज प्रोडक्ट करने के लिए बोला है। स्टेप नंबर 2 हमारा ये रहेगा कि जो भी नंबर जो भी कोफिशिएंट है उसको एक ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। और जो वेरिएबल वाले टर्म्स है उनको एक ब्रैकेट में लिख लो, एक्स वाई और इनटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या मैंने किया है, ध्यान से देखो। हमारा स्टेप थर्ड क्या होगा, जो पहला वाला ब्रैकेट है उसको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 6 इंटू 3, 6 3 जा 18 होता है, 3 के पास माइनस का साइन है, सो द सॉल्यूशन विल बी -18, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अब बात है यहां पे यही रूल यूज होने वाला है, ध्यान से देखो। जो x के हमारे पास फैक्टर है, मैं दूसरा कलर से यूज कर रहा हूं मार्कर से, यहां पे x देखो, ये भी x मल्टीपल में है, तो अगर मैं देखा तो इसको अगर ब्रेक करूं, आप लोग के लिए बेसिक से समझा रहा हूं, वरना मैं डायरेक्ट यहां पे करता, क्या करूंगा, x इंटू वाई, ये भी लिखा हुआ है, अब ये मल्टीप्लीकेशन साइन यहां पे, और ये x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, एंड ये है y इंटू वाई। समझ में आ गया? यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये हो गया x सब मल्टीप्लिकेशन में, और यहां पे पावर देखो क्या था कि x और x अगर मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो हम उसको पावर को ऐड कर सकते हैं, अगर पावर डिफरेंट होगी तो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 18 तो था ही, यहां से देखो x की पावर 1 होगी यहां पे, और यहां पे x की पावर 2 है, तो x की पावर के एक साथ लिख लें, क्या हो जाएगा, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 2, एक काम हो गया। y की पावर भी यहाँ 1 है, y की पावर यहाँ 2 है, तो मैं मल्टीप्लाई में क्या करूंगा, y की पावर 1 इंटू y की पावर 2 कर दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ हमारे पास -18 तो है, -18 मैंने लिखा, -18, एंड यहाँ पे x की पावर 1 और x की पावर 2 क्या बनेगा, सिंपल से, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे करता हूं, देखो x की पावर 1 और x की पावर 2, x की पावर 1 क्या होता है, हमें यही फॉर्मूला लगाना है, क्या हो जाएगा, x की पावर 1 तो बेस सेम हो जाएगा 1 + 2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में क्या होगा, y की पावर 1 + 2, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा। और यहां पे हमारा -18 तो था ही, चलता हुआ रहा है, ये एक ब्रैकेट में हो गया। नेक्स्ट -18 एज इट इज रहेगा, x की पावर 1 + 2 कितना होता है, x की पावर 3 हो जाता है, यहां हो गया x की पावर 3, और यहां y की पावर 3 हो गई। ये आ गया आपका एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन। अगर मैं इसको परफेक्टली लिखूं तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -18x³ और y का क्यूब, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। ईच एंड एवरी स्टेप मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अब यहाँ पे अगर कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैं आप लोग को उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बट मुझे ऐसा विश्वास है कि मैंने एक एक स्टेप आप लोगों को समझाया है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग को इस वीडियो से समझ में ना आए। अगर समझ में आया है तो जरूर से एक लाइक मारो, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर के, इससे थोड़ा सा टफ मैं एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आप लोग के ले चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7ab स्क्वायर कॉमा -4a स्क्वायर b एंड -5abc, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे बोला फाइंड द, अब कॉमा लगने का मतलब यहां पे हमारे पास कितने फैक्टर्स है, एक फैक्टर, दो फैक्टर और तीन फैक्टर। पिछले वाले क्वेश्चन जो एग्जांपल मैंने लिया था वहां पे सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर थे, ठीक है। यहां पे कितने फैक्टर है, तीन फैक्टर है। प्रोडक्ट करना है तो सब पहले मल्टीप्लिकेशन साइन लगाते हैं, कॉमा और एंड को हटा करके। तो क्या दिया हुआ है, 7ab स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई -4a स्क्वायर b मल्टीप्लाइड बाई -5abc, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मैंने क्या सिखाया अभी, दूसरे स्टेप में सबसे पहले इन सब के कोएफिशिएंट को एक साथ एक ब्रैकेट में डाल दो उठा के, 7 × -4 × -5, ठीक है। और
वेरिएबल को एक ब्रैकेट में कर लो। वेरिएबल क्या दिया है, ए बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी इंटू ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 और 28 इंटू 5 कितना 8 5 जा 40, 5 2 जा 10 प्लस 4 140, मगर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 28 था ये माइनस का 5 है तो क्या हो गया 140। बिल्कुल 7 4 जा 28 और 28 5 जा 140, माइनस माइनस प्लस और ये भी प्लस हो गया। ठीक है, 140 इसका आंसर समझ में है। अब बात आती है इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की। चलिए, मैंने अभी पिछले बार बताया था रूल नंबर 2, जितने भी सेम कोफिशिएंट है, सेम वेरिएबल्स हैं, उनको एक साथ लिख लो पहले ब्रेक करके। यहां से a है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय फिर a स्क्वायर है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय a है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अब b के लिए करते हैं, क्या है b का स्क्वायर है, फिर b है और देन अगेन b है, और एक आखिरी में हमारे पास क्या बच रहा है c बच रहा है। ठीक है, स्टेप्स वन में आ गया, 140 अगेन लिखा एंड देन यहां पे आते हैं। अब देखो यहां पे मैंने फॉर्मूला आप लोगों को क्या समझाया था, फॉर्मूला था हमारे पास था x की पावर m इंटू x की पावर n, क्या होता है x की पावर m प्लस n, यही फॉर्मूला था। मगर अब बोलोगे सर यहाँ तो केवल दो वेरिएबल हैं, बिल्कुल जो सेम है, 2 हो 3 हो 4 हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्या करना है सबके। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है a, तो मैं क्या करूंगा इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूँ a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर o। मैंने क्या बेस सबका सेम है, बेस को 1 लिख लिया और बाकी सब पावर्स को क्या कर दिया ऐड कर दिया, ये हो गया फॉर्मूला। गेटिंग माय पॉइंट? सो मूव करते हैं उधर, मैंने मिटाया इसको। यहाँ पे क्या है a की पावर 1 ही तो है, जिसके पावर जब भी वेरिएबल के पावर सिंगल वेरिएबल लिखा तो हमेशा उसकी पावर क्या होती है 1 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, सो a की पावर 1 यहां भी है, a की पावर 1 यहां भी है, सब पे पावर लगा देते 1 1 और ये सब 1। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा a की पावर 1 प्लस 2 प्लस 1 ये हो गया इंटू b की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1 क्योंकि 3 है, और इंटू c की पावर 1 तो है ही है, एक लौता है, उसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन में। अगला स्टेप देखो, दूसरे कलर से मैंने लिख दिया। नेक्स्ट 140 है फाइनल आंसर 140, और इधर क्या होगा 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4 a की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई b की पावर 4 और c की पावर 1। ठीक है, तो 140 a की पावर 4, 140 a की पावर 4, b की पावर 4 और c की पावर 1 इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो बताओ जल्दी से। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो थोड़ा सा लेवल और बढ़ाता हूं। चलिए फिर हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। इससे पहले वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था वो था दो मोनोमियल को, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। ठीक है, तो दो सिंगल टर्म वाले मोनोमियल्स अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो कैसे काम करता है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने सीख लिया। अब हमारे पास दूसरा इसमें क्या है कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को, किसी पॉलिनोमियल मतलब एक टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो वाले टर्म्स को अगर मैं किसी भी मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म से अगर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से अगर देख पाओ तो यहां पे दो चीजें हमें दिख रही है। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें करके बताना है। तो अब कैसे होगा देखो, बहुत ही सिंपल है। यहां के लिए हमें एक रूल आना चाहिए, एक फॉर्मूला आना चाहिए जो कि आप लोग को बेसिक से याद है, हमने इंटीजर्स में भी पढ़ा है, विच इज एज a इंटू बी प्लस सी। मीन्स अगर एक इंटीजर a है और वो b प्लस सी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो रहा है देखा जाए तो क्या होगा, यहां से पहले a b से भी मल्टीप्लाई करेगा और a c से भी मल्टीप्लाई करेगा। तो पहले a b से जब मल्टीप्लाई करेगा तो a b बनाएगा और फिर वही a सिर्फ और सिर्फ a c से मल्टीप्लाई करेगा तो a c
बनाएगा। तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन को करने में। तो चलो देखो, यही काम तो हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, अगर इस टर्म को मैं मान लूं उस फॉर्मूले के साथ, तो ये तो ए है, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास b प्लस सी प्लस डी देखा जाए तो है। अब अंदर एक भी टर्म बढ़ जाए उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क क्या हो जाएगा भाई, a इंटू बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। यही तो हुआ, ए इससे मल्टीप्लाई ए से भी हुआ और ए इससे भी हो रहा है। सिंपल, यही तो मतलब हुआ। सो यहां पे 3 टर्म हो 4 टर्म हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहला सॉल्यूशन क्या है, 5a स्क्वायर बी स्क्वायर। 5a स्क्वायर बी स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, 3a स्क्वायर से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3a स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे हो गया 3a स्क्वायर, ये हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 4ab, और उसके साथ फिर से क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा। तो क्या है, 5a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का सी बी स्क्वायर है जो अंदर वाला टर्म है, और उसके साथ मैंने क्या कर दिया, 5a स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिया। कोई कंफ्यूजन, तो यही तो हुआ। देखो ए बी, ये आपका क्या है, मान लो a हो गया, ये b प्लस सी प्लस डी है। तो पहले a b के साथ हुआ, फिर a c के साथ हुआ, एंड देन a d के साथ हुआ। तो यही तो क्या, a पहले a के साथ हुआ, फिर a b के साथ हुआ, और फिर a c के साथ हो गया। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब क्या हो जाएगा, वही चीज करनी है जो हमने मोनोमियल में किया था। 5 और 3 सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 सा 15 हो गया। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे सिर्फ है, b तो है नहीं, तो हमें उससे मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a की पावर 4 हो जाएगा, बिकॉज बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। और b इसके पास है, तो b हम क्या करेंगे, b स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट माइनस लगाया, माइनस लगाने के बाद क्या है, 4 और 5 कितना हो गया, 4 5 सा 20, a और a स्क्वायर, a की पावर 1 और a की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा a की पावर 3, b की पावर 1 है, b की पावर 2 है, तो यहाँ भी b की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिकॉज b की पावर 1 और इंटू b की पावर 2 क्या हो जाएगा, b की पावर 3 बनाएगा। नेक्स्ट एडिशन लगाया, 6 5 सा 30, पहले कर दिया 6 और 5 को, फिर b स्क्वायर और b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b की पावर 4 हो जाएगा, और a स्क्वायर तो एज इट रहेगा, क्योंकि इसके पास a का टर्म नहीं दिया हुआ है। आई होप समझ में आया। तो यहाँ पे अब अगर ध्यान से आप लोग देखो, तो ये हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक और चीज, मैं इसको थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत होगी। हमें मल्टीप्लिकेशन पूछा था, मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल करके यहाँ पे आप लोग को दे दिया है। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल्स। अब इससे पहले हमने पढ़ा था और देखा था, एग्जांपल समझा था कि मल्टीप्लिकेशन जब एक पॉलिनोमियल और एक मोनोमियल का होता है तो किस तरीके से प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल्स को किस तरीके करते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, विच इज एज a प्लस बी और a नहीं c प्लस डी। ठीक है, ये d है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो समझो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। यहाँ पे जो सबसे पहला टर्म है ये a है, ये a इन सबसे पूरा जाके मल्टीप्लाई, मतलब a और ये c प्लस डी बना। ठीक है, पहला काम हो गया। एंड नेक्स्ट अब ये b क्या होगा, इनसे जाके पूरा मल्टीप्लाई, तो ये प्लस का b है और अगेन c प्लस डी से वो मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, ac प्लस ad एंड देन प्लस bc प्लस bd। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। इसको आप लोग चाहो तो नोट कर लो। अब यही काम हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। एग्जांपल में लेता हूं, x प्लस 3 एक बाइनोमियल हो गया और x प्लस 5 दूसरा बाइनोमियल हो। मैंने बोला कि इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। कैसे करेंगे, आप लोग देखो तो इसी फॉर्म में, ये इसी फॉर्म में दिया हुआ। चलो सॉल्यूशन करते हैं। कैसे होगा सॉल्यूशन, मैंने भी सिखाया a के साथ। अब हमारे पास a क्या है, x है यहाँ पे, और वो क्या करेंगे, पूरे c प्लस डी से मल्टीप्लाई करेंगे a से सिर्फ। तो हमारे पास a ये है और c प्लस डी पूरा का पूरा ये। तो मैं क्या करूंगा, x इंटू एक्स प्लस 5 कर दिया, और देन प्लस 3 b से पूरे x प्लस 5 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट यहाँ पे x से x मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 5x हो जाएगा, जो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था पीछे वाले क्वेश्चन में। एंड देन यहाँ पे प्लस का 3x हो जाएगा और प्लस का 5 3 15 हो जाएगा। अब ये देखो, ये दोनों चीज हम लोग आपस में ऐड कर सकते हैं।
because these both are a like term, they both contain the same variable but the coefficient are different. That's okay. So here x square plus 5 plus 3, 5 plus 3 कितना होता है 8 होता है, 8x plus 15. So this is the required solution. तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और 2 बाइनोमियल्स किया है, ठीक है. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स हम लोग कैसे करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस उस पर बेस पे सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मन लगा करके पढ़ाई करिए. थैंक यू सो मच.